Greeting everyone. Today we will start our lesson 4, part 4. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो अब से पहले कभी भी यहाँ नहीं आए हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो स्टेशन से बाहर आए, took a taxi, उन्होंने एक टैक्सी ली and drove around the town for a while, और पूरा जो शहर था उसके चारों ओर घूमते रहे. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars and the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance का मतलब क्या होता है? जानकारी होना या उससे उसके बारे में देखा होना, पता होना. तो क्या कहता है कि तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी जो ये गलियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बाज़ार्स हैं, वो सब क्या हैं, वो उनके लिए अननोन है. उनको वो स्लाइटेस्ट क्या होता है, हल्की सी भी जानकारी उनके बारे में उन्हें नहीं है. वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू फॉल पे अगर वो जाएं तो वो उन्हें हेल्प मिलेगी. ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राई इनफ. उन्हें इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम उसी समय ही डिडंट विश टू लिव, वो अभी वहाँ से जाने की उनकी विश नहीं थी, अभी उनकी इच्छा नहीं थी. विद द फीलिंग दैट, ये फीलिंग के साथ कि ही हैडंट ट्राइड इनफ, कि उसने पूरी तरह से जितना इनफ था उतना उसने ट्राई नहीं किया. सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. अभी उन्होंने फिर से कार अरेंज की और दोपहर में ही उन्होंने हुड्रू के लिए वो निकल पड़े. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, तो क्या कहता है कि 5 बजे वो उसी द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पैनिकर्स डिस्कवर्ड. तो 5 बजे वो पहुंच जाते हैं हुड्रू फॉल पे, और वहाँ पे 2 गुजराती जेंटलमैन हैं फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बाउल्डर. तो जैसे ही वो हुड्रू फॉल पर जो दोपहर बाद 5 बजे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर 2 गुजराती लोग थे. उन्होंने क्या पाया, वो जो पिकनिकर्स थे उन्होंने पाया बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, बेहोशी की हालत में. बिसाइड ए बाउल्डर्स, बाउल्डर्स क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर. व्हेन ही केम राउंड, और जब वो उनके पास आए, केम राउंड का मतलब होता है रिगेन कॉन्शियसनेस, यानी कि जब बिपिन बाबू फिर से होश में आए. द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज, तो पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया हूँ. देर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई भी होप नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, तो अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कैलकाटा जाते हैं. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्हें रियलाइज़ होता है कि सच में अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है. सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्द ही उन्होंने सब कुछ वो जल्द ही सब कुछ खो देंगे. हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, तो उनकी काम करने की इच्छा. कॉन्फिडेंस क्या होता है उनका, कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे हो गया उनका जितना भी अपने ऊपर बिलीफ है वो सब. और हिज एबिलिटी क्या होती है, योग्यता. बैलेंस ऑफ माइंड यानी कि जो दिमागी संतुलन है वो सब वो खो देंगे. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजाइलम एट, और क्या अब वो एजाइलम क्या होता है, पागल खाना, क्या अब वो ये सब कहाँ जाके ख़त्म होगा, कि क्या अब उन्हें पागल खाना, तो उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें पागल खाना जाना पड़ेगा. अभी वो पागलों का जो हॉस्पिटल होता है एजाइलम, वहाँ पर क्या वो ख़त्म हो जाएंगे. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और कुछ इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते थे. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, तो वो वापस घर आए, उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल की, आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, जो सब बातें उन्होंने उनको बताई. तब फिर क्या होता है, देन आफ्टर ए शावर ही गोट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और एक शावर लेने के बाद यानी फव्वारे से नहाने के बाद अभी वो अपने बेड पे हैं
और उन्होंने एक क्या ले रखा है, बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, बर्फ़ का आइस बैग है जो कि उन्होंने अपने सिर पर रख करके और वो बिस्तर में लेटे हुए हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी जो सर्वेंट आता है एक लेटर लेकर के आता है उसके पास, जो कि कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया है। ए ग्रीनिश एनवलप, ग्रीन कलर का एनवलप है, विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उसके ऊपर रेड इंक से लिखा हुआ है। अबोव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट बहुत ही ज़रूरी, और कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, जो सबसे सीक्रेट गोपनीय जो होता है वो। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर ही टोर। तो बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग, अभी इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी कंडीशन ऐसी होते हुए भी इसके बजाय बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग, बिपिन बाबू को एक फीलिंग आती है दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर, कि उन्हें इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, टोर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, तो उन्होंने ऊपर से जो एनवलप है उसको फाड़ करके खोला, एंड टुक आउट द लेटर, और उसमें से लेटर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड, और उसमें क्या था जो उन्होंने पढ़ा। डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस would bring about the kind of change in you that it has done। तो वो जो लिखने वाला है वो क्या कहता है कि प्यारे बिपिन बाबू, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, या मेरा इस तरह का कोई भी विचार नहीं था कि जो एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, कि जो तुम्हारी एफ्लुएंस का मतलब अमीरी या संपन्नता, कि वो तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव ला देगी कि यू दैट इट हैज़ डन, तुम ऐसा करोगे। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम्हारे लिए किसी पुराने दोस्त की मदद करना इतना कठिन है कि उसके बुरे समय में तुम काम नहीं आ पा रहे हो। और वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, जब उसका जो भाग्य है वो क्या है, डाउन चल रहा है, उसका भाग्य नहीं चल रहा है। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास जो रिसोर्सेज, जो मेरे संसाधन हैं, जो भी स्रोत हैं, वो सब क्या है, लिमिटेड हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। रिट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एज ए पनिशमेंट, रिट्रीब्यूशन होता है पनिशमेंट। तो अभी वो क्या कह रहा है कि और तुम्हारे, इसीलिए जो भी चीज़ मेरे पास है वो लिमिटेड है, मेरे पास सिर्फ क्या है, मेरी कल्पना है, मेरी इमेजिनेशन है, अ पार्ट ऑफ विच, और उसी का एक भाग जो कि क्या है, विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, ये जो तुम्हारी बिना इमोशनलेस जो तुम बिहेवियर करते हो ना, उसकी पनिशमेंट के तौर पर मैंने यूज़ किया। वेल यू विल बी राइट अगेन नाउ, तो क्या कहता है कि अच्छा अब तुम फिर से ठीक हो जाओगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, और उन्होंने क्या कहा कि मैंने एक उपन्यास जो लिखा है वो अभी एक जो पब्लिशर है वो उस पर कंसिडर कर रहा है, वो उसको देख रहा है। फिर कहता है इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो उसे पसंद करता है तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो अगर उसे वो पसंद आ गया तो आने वाले कुछ महीनों तक वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, यानी कि उससे उसे कुछ पैसा मिल जाएगा। यर्स चुनीला, तुम्हारा चुनीला। When डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, तो जब डॉक्टर चंदा आए तो उन्होंने क्या कहा, आई एम फाइन, बिपिन बाबू ने कहा। इट इज़ ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और वो सब वापस आ गया जैसे ही मैं रांची जाने वाली ट्रेन से उतरा, तो सब मुझे वापस से याद आ गया है। ए यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, तो डॉक्टर चंदा ने कहा बहुत ही यूनिक केस है, यूनिक मीन्स अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। सेड फिर कहता है आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन ए मेडिकल जर्नल, जर्नल क्या होता है, जो पत्रिका होती हैं, जो ये मैगज़ीन वगैरह आती हैं उनको, तो क्या है कि इसके बारे में मैं मेडिकल जो जर्नल है उसमें अवश्य लिखूँगा।
The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो कहता है कि मैंने आपको किस वजह से बुलाया वो मैं आपको बताता हूँ। बिपिन बाबू ने कहा इज़ दैट, और वो कारण क्या है कि रांची में गिर जाने की वजह से मेरे हिप्स में दर्द है, और इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, तो क्या आप मुझे कोई पेन किलर दे देंगे। पेन किलर क्या होती है, दर्द को कम कर देने वाली दवाई। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ये सब कुछ क्या था, ये चुन्नी लाल का किया हुआ एक ड्रामा था। वो गुस्सा था किससे, बिपिन बाबू से, कि इतना पुराना दोस्त होते हुए भी, और जबकि उसके पास एबिलिटी है कि वो उसे कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर सकता है, उसको कहीं जॉब दिलवा सकता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। तो उसने इस तरह का ड्रामा उसको पनिश करने के लिए किया है।